और इस प्रकार से भगवान के एक पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, और इनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। पहला विवाह जो हुआ वो हुआ है रुक्मिणी के भाई, रुक्मिणी की नातिन के साथ। भगवान बारात लेकर के गए, विवाह का कार्य चला हुआ था, सब बैठे हुए थे और धूर्त कीड़ा खेल रहे थे। धूर्त कीड़ा समझते हैं? शकुनी ने भी की थी धूर्त कीड़ा, पांडवों को राज्य से बाहर करवा दिया था। तो इस प्रकार से दाऊ जी जो है वो खेलने लगे, और उन्होंने जो है वो दुर्योधन इत्यादि ने उन्हें जो है वो अपनी बातों में लेकर के ये बात फैला दी कि दाऊ जी हार गए। सब दाऊ जी को हारा हुआ मान रहे थे कि इसी समय आकाशवाणी होगी, और आकाशवाणी ने कहा कि दाऊ जी तो जीते हुए हैं। अब इस प्रकार की वाणी को सुनकर के जो है वो रुक्मी कहने लगा कि ये खेल जो है ना वो ग्वालों का नहीं है, राजा महाराजाओं का है। अरे तुम तो ग्वाल हो। इतनी बात को सुनकर के आज जो है दाऊ जी क्रोधित हो गए, हाथ में हल मूसल लिया। तो जैसे ही पटका तो कहते रुक्मी के प्राणांत हो गए। आज विवाह का कार्य हो रहा और मंडप में सन्नाटा छा गया। प्रभु जो है मन में विचार कर रहे कि दाऊ जी हमारे भाई हैं, और रुक्मिणी हमारी घरवाली, और उसके भाई जो है वो अब नहीं रहे। यदि हम भाई के पक्ष में कहते हैं तो घरवाली नाराज हो जाएगी, यदि घरवाली के पक्ष में कहते हैं तो भाई नाराज हो जाएगा। भगवान जो है वो बिल्कुल शांत रहे। विवाह का कार्य पूर्ण हुआ। इस प्रकार से भगवान के पुत्र हैं अनिरुद्ध, उनका दूसरा विवाह हुआ। एक बाणासुर नाम का दैत्य है जिसकी 1000 भुजाएं हैं। इसने एक समय जो है भगवान शंकर का तप किया, तांडव करते नृत्य किया। भगवान प्रसन्न हुए, इसने वर मांग लिया। तब से इसकी 1000 भुजाएं हैं। और भगवान ने जो है वो एक ध्वजा दी और कहा कि इस ध्वजा को अपने महल के ऊपर लगा देना। जब तक ये ध्वजा फैलती रहेगी, लहराती रहेगी, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जिस दिन ये ध्वजा नीचे गिर जाएगी उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब से इस बाणासुर ने अपने महल के ऊपर एक ध्वजा लगाई, और इसकी पुत्री जो है ना, जिसका नाम है उषा, इसकी एक सखी है चित्रलेखा, बड़ी मायावी है। और एक समय जो है वो उषा रात्रि में विश्राम कर रही थी, स्वप्न आया, अनिरुद्ध को देखा, और अनिरुद्ध को देख करके जो है वो अपनी सखी से कहती है कि मैंने रात्रि में ना एक सुंदर युवराज को देखा और मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। अब जो है वो चित्रलेखा चित्र बनाने लगी, सबका चित्र बनाया, भगवान का भी चित्र बनाया। कहती नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो कहती है कि हाँ, यही रात्रि में आया था, इसे जाकर के लेकर के आओ। बाणासुर ने जिस महल में कन्या रहते थे, उस महल में किसी भी पुरुष का जाना जो था वो बिल्कुल बंद कर दिया था। कोई पुरुष जो है वो मेरी कन्या के महल में न जाए। सैनिक जो है वो बाहर रक्षा करते हैं, देख रेख करते हैं। और आज है वो चित्रलेखा चल पड़ी, तो जाकर के वहां पहुंच के जहां पे अनिरुद्ध जो है विश्राम कर रहे थे। माया के द्वारा आज जो है वो अनिरुद्ध को उठा करके लेकर के आई।
उषा के सामने पहुंच गई। उषा बड़ी प्रसन्न हुई और आज है वो उषा और अनिरुद्ध दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, बड़ी जोर जोर से बातें कर रहे हैं। और ये बात जो है वो सैनिकों के कानों में पहुंच गई और सैनिक जो हैं वो जाकर के ये बात बाणासुर को बता देते हैं, महाराज लगता है कि कोई पुरुष जो है ना वो आपकी कन्या के महल में है, उसके भवन में है। बाणासुर सुनकर के क्रोधित हुआ और आकर के कन्या के कक्ष में पहुंच गया और उसने वहां अनिरुद्ध को देखा तो पकड़ करके कारागार में डाल दिया। भगवान एक समय कहते हैं कि अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहा, तो किसी ने कह दिया कि वो तो बाणासुर की जेल में है। भगवान ने कहा कि वो वहां कैसे, सारा वृतांत श्रवण करवाया और भगवान जो है वो आज अपनी नारायणी सेना लेकर के वहां से चल पड़े बाणासुर से युद्ध करने के लिए। और बाणासुर से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान ने जाते जाते ध्वजा को ही नीचे गिराया। बाणासुर को सूचना मिली, बाणासुर घबरा गया, भागते हुए भगवान शंकर के पास पहुंच गया, स्तुति करी, वंदन किया और प्रार्थना करी, महाराज आप हमारी रक्षा करें। आज भगवान शंकर जो है वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उसके द्वार के ऊपर खड़े हो गए। और आज भगवान कृष्ण जैसे ही आकर के जो है वो द्वार के ऊपर पहुंचे, प्रभु को देखा, प्रणाम किया। प्रभु ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान शंकर कृष्ण को प्रणाम कर रहे, कृष्ण जी भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं। कहा प्रभु आप यहाँ कैसे? भगवान शंकर कहते हैं कि प्रभु आप यहाँ कैसे? भगवान शंकर कहते हैं कि ये बाणासुर है ना मेरा भक्त है, इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ आया और इसके महल की रक्षा कर रहा हूँ, परंतु आप यहाँ कैसे? भगवान कहते हैं कि इस बाणासुर की जेल में मेरा पुत्र है, उसे छुड़ाने के लिए आया हूँ। आज जो है वो इस प्रकार से भगवान शंकर ने जो है वो कहा कि तुम तो तब जा सकते यदि मुझसे युद्ध करोगे, मुझे हरा दोगे, ये तो ऐसे नहीं जा सकते। सुखदेव जी कहते कि राजन एक तरफ जो है भगवान शंकर पशुपत अस्त्र को साधते हैं और दूसरी तरफ भगवान नारायण जो है नारायण अस्त्र को साधते हैं। दोनों ने अपने अपने अस्त्रों को छोड़ दिया। दोनों के जो अस्त्र थे आपस में टकराए, शांत हो गए। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब प्रभु को जो है वो कैसे स्तंभित किया जाए, तो आज जो है वो भगवान नारायण ने जो है वो जिम्भास्त्र जो है वो छोड़ दिया। जैसे कृष्ण जी ने जिम्भास्त्र छोड़ा, जिम्भ कहते हैं जम्भाई को, जैसे ही वो अस्त्र छोड़ा तो भगवान शंकर को जम्भाई आनी आरंभ हो गई। जब व्यक्ति को जम्भाई आती है तो महाराज जी व्यक्ति को कुछ भी सुध बुध नहीं रहती है। भगवान शंकर जम्भाई ले रहे हैं, भगवान कृष्ण ने देखा कि अब जो है वो काम हो गया, जाकर के महल के भीतर पहुंचे हैं, सुदर्शन को आज्ञा दी। अब भुजाएं कटने लगी, 4 भुजाएं शेष बच गई कि बाणासुर जो है वो अनिरुद्ध और उषा को लाकर के प्रभु के चरणों में जो है प्रणाम करवाता, उससे भी प्रणाम करता है। इस प्रकार प्रभु ने जो है वो भगवान शंकर को जिम्भा अस्त्र से जो है वो मुक्ति दिलाई। एक समय भगवान जो है वो अपने बच्चों को लेकर के जो है ना वो थोड़ा घूमने के लिए चल पड़े। जैसे हम भी छुट्टियों के समय चलते हैं ना बच्चों को लेकर के पिकनिक मनाने के लिए, भगवान के मन में भी आया कि चलो हम भी अपने बच्चों के साथ थोड़ा घूम करके आते हैं परिवार के साथ। भगवान चल पड़े, जाकर के एक जंगल में रुके। अब बच्चे जो है वहां गेंद के साथ खेलने लगे।
गेंद जो है वो जाकर के कुएं में पड़ गई। बच्चे जो है वो कुएं के भीतर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक विशाल काय गिरगिट जो है वो उसके भीतर पड़ा है। प्रभु को बताया, प्रभु ने सैनिकों से कहा, उस गिरगिट को बाहर निकाला गया। सुखदेव जी कहते कि राजन जैसे ही प्रभु का स्पर्श हुआ कि उसी समय जो है वह गिरगिट जो था उसका शरीर छूटा और राजा जो है अपने असली शरीर में प्रकट हो गया। प्रभु ने पूछा, अरे तुम कौन हो? उसने सारा वृतांत सुनाया। महाराज, मेरा जो नाम था वह था नृग, और मैं प्रतिदिन हजारों गायों का दान किया करता था। तो प्रभु कहते कि तुम दान किया करते थे गायों का, परंतु तुम ये योनि को कैसे प्राप्त हो गए? उसने सारा वृतांत श्रवण करवाया। एक समय मैंने किसी ब्राह्मण को गाय का दान दिया। वह ब्राह्मण एक समय गाय को चरा रहा था और उसकी गाय गुम हो गई, आकर के हमारी गायों के बीच में मिल गई और मैंने पुनः जो है वो उस गाय का दान कर दिया। मुझे नहीं पता था और मैंने जो है वो अनजाने में आकर के उस गाय का पुनः जो है ब्राह्मण को दान कर दिया। अब जिस ब्राह्मण की गाय गुम थी वह ढूंढ रहा था और जिसे दी थी वो लेकर के जा रहा था। जो लेकर के जा रहा था वो तो मार्ग से जा रहा था, परंतु जिसकी गुम थी वह ढूंढ रहा था। उसने देखा कि ये तो गाय मेरी है। अब दोनों ही आपस में वार्तालाप करने लगे, अरे ये तो मेरी गाय है। दूसरा कहता ये तो राजा ने मुझे दान करके दी है, अभी अभी लेकर के आ रहा हूं। दोनों आपस में बातें करते हैं, कोई निर्णय नहीं हुआ। तो कहा कि चलो राजा के पास चलते हैं। तुम्हें भी राजा ने दान में गाय दी है ये वाली, और मुझे भी दी थी। राजा के पास पहुंचे, सारी व्यथा सुनाई। राजा जो है वो निर्णय नहीं लेते, किसे दी जाए किसे ना दी जाए। ब्राह्मण क्रोध में आए और श्राप दे दिया, यारे राजन, तुम गिरगिट की भांति रंग बदलते हो, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम गिरगिट की योनि को प्राप्त हो जाओ। इतना कहा, ब्राह्मण चले गए गाय को वहां छोड़ करके। तो राजा कहते हैं कि प्रभु, आज आपका स्पर्श हुआ है तो मेरी ये योनि जो है वो छूटी है। भगवान जो है वो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चों, जीवन में कभी भी संतों का, कभी भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, क्योंकि यदि संत जो है वो रुष्ट हो जाते हैं तब भी कुल का नाश हो जाता है। एक कुल का नहीं, संपूर्ण कुल का। यदि ब्राह्मण भी रुष्ट हो जावे तो संपूर्ण कुल का नाश जो है वो करके रख देता है। कूलम समूलम दहक्ति। इसलिए जीवन में कभी भी संतों का अपमान मत करना, कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। व्यक्ति के कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति ऊपर जाता है और कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति नीचे आकर के गिरता है। जिसके अच्छे कर्म रहेंगे वो तो धीरे 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 ऊपर चढ़ता चला जाएगा, और जिसका जो है वो जीवन में सर्वदा दूसरों को कष्ट देना, दूसरों से द्वेष रखना, ऐसी भावना रहती है, तो वह जहां पर उत्पन्न होता है कहीं पर रहता है, वो ऊपर नहीं उठ सकता। और कदाचित कोई व्यक्ति एकदम ऊपर पहुंच गया और मन में जैसे अभिमान आ जाता है तो वह व्यक्ति वैसे ही सांप सीढ़ी के खेल की भांति नीचे आकर के गिर जाता है। इसे कहते हैं पदोचित। पदोचित कहते हैं कि बहुत ऊंचाई के पर पहुंच करके वापस नीचे मुख के बल आकर के गिरना। भगवान ने मनुष्य का तन हम सबको दिया तो केवल अपने आप को जानने के लिए दिया, कि अपने आप को समझो कि हम हैं कौन। परंतु इस तन को प्राप्त करके भी संसारिक प्राणी जो है वो केवल यही
विचार करते रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने वैसे किया, इसने मेरा धन ले लिया, जमीन जायदाद ले ली, और इसी विषय में सोचते सोचते जीवन व्यतीत हो जाता है। दिन रात जो है वो अंधों की तरह धन को कमाने में लगे हुए। धन की भी एक मर्यादा रहती है, जितने की आवश्यकता हो उतना ही धन अपने पास रखना चाहिए। हमने कल बताया था कि धन की 3 गतियां हैं, तदीयता, मदीयता, तुदीयता। या तो उसका आप जो है वो दान कर दीजिए, या उस धन का आप भोग कर लीजिए, या फिर उस धन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, तब जाकर के गति होने वाली है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा ये तन जात है, धीरे धीरे करते हुए तन जो है वो ढल रहा है, बूढ़ा हो रहा है। रखे तो राख बहोर, अरे जितना हो सकता है ना अच्छे अच्छे कर्म करो। यदि तुम इन्हीं कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करते रहे, खाली हाथ वो भी गए जिनके थे लाख करोड़। अरे खाली हाथ तो सिकंदर जैसे भी चले गए, जिनके पास बहुत कुछ था, परंतु अंत समय 1 रुपया भी साथ में लेकर के नहीं गए। अंतिम यात्रा में हम भी महाराज प्राणी के ऊपर जो है ना वो खिल्लों को गिराते हैं, मेवे को गिराते हैं, पैसों को गिराते हैं, और कहते हैं कि राम नाम, प्रभु का नाम। तो ये ज्ञान यदि हमें उस समय होता है तो ये ज्ञान जीवन पर्यंत हमारे साथ क्यों नहीं रहता है? यदि सत्य कुछ संसार में है तो केवल प्रभु का नाम है, परंतु फिर भी हम जो है वो माया के जाल में ऐसा फंस जाते हैं कि हम प्रभु को ही भुला देते हैं। जीवन पर्यंत जो है वो हम पाप करते रहते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, किसी भी प्रकार का जो पाप हम करते रहते हैं। कई बार तो हम ये विचार करते कोई देख नहीं रहा, कोई मन से किसी को कष्ट देता, कोई तन से देता है। इसलिए तो किसी ने कहा, क्यों लुक लुक पाप कमोंदाए।